समता मूलक संग्राम दल के इस समय देखिए जो मनोज भारती जो है जो विधानसभा से घेरने के लिए जा रहे हैं, जो 15 ऐसे मांगे हैं जो जनहितों के लिए जा रहे हैं। सभा का घेराव और की जा रही है। जो आप देख रहे हैं पूरे बिहार उमड़ पड़ा है नीतीश कुमार जी को आईना दिखाने के लिए। सरकार, बिहार की सरकार जनता से आंख मिचौली खेल रही है। वो घोषित मुद्दे पे काम नहीं कर रही है जो जनहित के लिए नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया। खास करके वैसे बिहार के निवासी जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, चाहे तो सामाजिक रूप से कमजोर हो चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसमें भी भूमिहीन लोग हो, इन लोगों से जितने वादा नीतीश कुमार ने किया वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। यानी उस वादा के नाम पे योजना बनी पर योजना जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि उस योजना से जनता दल और भाजपा के नेता जो है भ्रष्टाचार किए और यहाँ के जो उनके प्रशासन है वो उस योजना के नाम पे लूट किए। इसलिए आज नीतीश कुमार से हिसाब मांगने जा रहा हूँ और वो भी 14 सूत्री कार्यक्रम हम लोग मांगने जा रहे हैं कि बताओ नीतीश कुमार जी, आपने 5 डिसमिल देने का घोषणा किया था। जब हम लोगों ने 11 फरवरी 2023 से आंदोलन शुरू की तब आपने इसी जमीन से संबंधित 2 योजना लेके आया। उन्होंने लेके क्या आया है भाई? बसेरा 1, बसेरा 2, ये अभियान है उनका। अभियान नंबर बसेरा 1, अभियान नंबर बसेरा 2। 12 अप्रैल को 2025 में जब हम लोगों ने रैली किया तब उन्होंने लाया अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। इन सारी चीजों में कहा गया कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, पर अभी तक भूमिहीनों को जमीन उन्होंने दिया नहीं, बस भूमिहीनों को उन्होंने जमीन छीनने का काम किया है। उनका एक कानून है, महत्वाकांक्षी उनकी योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली में उनका घर टूट रहा है जो भूमिहीन है। अब 5 सितारा होटल अगर सरकारी सार्वजनिक भूमि में बना हुआ है, उनके जमींदारों का, उनके माफियों का अगर वो जमीन कब्जा किए है तो उसको वो नहीं हटा रहे हैं, गरीब गुरुबा को वो छीन रहे हैं। यानी गरीब गुरुबा को दवाई नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में चले जाइए तो पुर्जा डॉक्टर लिख देगा कि बाहर से लेके आओ, जांच जाओ बाहर से करा के आओ। मतलब गरीब गुरुबा अगर हॉस्पिटल में जा रहा है फ्री इलाज के नाम पर तो वहां भी लूट हो रही है। चले जाइए स्कूल में तो अभी शेड्यूल कास्ट का जो एडमिशन में जो एडमिशन अभी हुई है, अब एक भी शेड्यूल कास्ट से पूछ लीजिए कि वो जो एडमिशन जो फी होती है उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो छूट मिलती है उसमें छूट नहीं मिला है, बल्कि और उनसे जोड़ के ज्यादा लिया गया है। इसी तरह से तमाम योजना जो है नीतीश कुमार के योजना जितने हैं गरीब के नाम पर सब लूटा गया। इसलिए आज उनसे हिसाब मांगने जा रहा हूँ। उनके हम चिट्ठा लेके जा रहे हैं और उनको हम देने जा रहे हैं कि 15 सूत्री कार्यक्रम अगर आप मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इसी पर जनता अभी वोट करेगी। समता मूलक संग्राम दल का सरकार होगा और जो सरकार होगी तो 15 सूत्री जो है समता मूलक संग्राम दल का संकल्प पत्र है। हम जब आएंगे तो 15 कार्यक्रम SIR को लेकर क्या आपकी राय है? ये देखिए, ये वोट लूटने वाला है, क्योंकि जदयू भाजपा ये जान चुकी है कि अगर रियल में वोट हुआ तो हम यहाँ चुनाव हारेंगे। इसलिए वो एक तीर से 2 निशाना साध रहा है कि वोटर लिस्ट में वोट खत्म कर दो इन लोगों का। और पहला एक कार्यक्रम है पंच ऑफ थॉट, यानी RSS का जो सिद्धांत है कि यहाँ गरीब गुरुबा को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ जो उच्च जातीय हैं और जो धनी मनी लोग हैं उनको वोट के अधिकार होना चाहिए। इस मेथड पर वो काम कर रहा है, इस नीति को लागू करना चाह रहा है और इसके माध्यम से यहाँ के जो मूल निवासी है उसको विदेशी घोषित करना चाहते हैं। कह रहे हैं जो कि चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग है, स्वतंत्र आयोग के तौर पर अगर वो काम कर रही है, बांग्लादेशी कुछ लोग बिहार में घुसे हुए हैं वो भी वोट देंगे। नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को शर्म लगना चाहिए कि अगर विदेशी आपके देश में आ रहा है उसके लिए चुनाव आयोग है तो तुम क्या कर रहे हो? अरे प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री के चुनाव का काम है। आज सदन में भी लेकर इसको काफी नोक हुई है। इसका मतलब सरकार फेल है, इसलिए स्वतंत्र जो यहाँ संस्था है वो काम कर रही है। एक काम सरकार का है, एक काम सरकार का है, सेंट्रल सरकार का। अगर वो अपने नागरिकता को, अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता है, अगर नहीं रख सकता है तो ये काबिल सरकार नहीं है, ये नालायक सरकार है। अभी कहा जा रहा है? अभी बिहार विधानसभा जा रहा है। देख रहे थे ये समता मूलक संग्राम दल के मनोज भारती जी हैं जो CM
विधानसभा के घेरने जा रहा है अपने 14 सूत्रीय मांग कर लेकर। और आप लगातार वीडियो में बने रहे, आपको जो भी घटनाक्रम है यहाँ पे जो किस तरीका से कितना देखिए हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं और किस तरीका से मांगों के लिए मुखर होकर कंटिन्यू आवाज आ रही है, उसके लिए आपको